मेहमद फरहा की दोस्त से अभी पूछ ही रहा होता जब चीफ आ जाएगा। वो मेहमद से बोलेगा मेरी बात सुनो। वो मेहमद से बोलेगा बाज नहीं आना तुम लोगों ने, अब ये कौन औरत है। मेहमद बताएगा ये वही है क्लीनिंग वूमेन जिसने मर्डर होते देखा था। चीफ बोलेगा मैं इसको डिपोर्ट कर दूंगा। मेहमद गुस्से से उस औरत से पूछता है बस बहुत हुआ, अब सीधी तरह बताओ उस रात क्या हुआ था, वरना मैं तुमको डिपोर्ट कर दूंगा। वो कुछ नहीं बोलती। फरहा ताहिर से बोलेगी तुम भी अपनी शर्ट उतारो, मैं तुम्हारे ज़ख्म पर भी दवाई लगा देती हूँ। फिर वो ताहिर के ज़ख्मों पर भी दवाई लगाती है। गुनल कान के साथ मिलकर शॉपिंग करती है और कहती है समीहा आंटी और बच्चे देख के खुश हो जाएंगे। कान पूछता है बच्चों की एज कितनी है। मैंने जिस स्कूल से ग्रेजुएशन किया है उसमें बात करूँगा इनके एडमिशन की। इतनी देर में गुनल को कॉल आ जाती है करीम शाह के डॉक्टर की कि उसके तमाम ट्रीटमेंट की डिटेल मुझसे बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर ने पूछी है। करीम को दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। गुनल एड्रेस पूछती है डॉक्टर से हॉस्पिटल का। वो फरहा को कॉल करती है लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा होता। वो कान को बोलेगी तुम ये सारी चीज़ें घर ले जाओ, मैं फिर किसी दिन तुम्हारे साथ चलूँगी। फरहा ताहिर से पूछती है अभी क्या करना है। ताहिर बोलेगा जो मेरे सर अली गालिब बताएंगे मैंने वही करना है। इतनी देर में वहाँ गुनल भागती हुई आती है। फरहा उसको देख कर हैरान होती है कि उसको किसने बता दिया। फरहा बताती कि करीम को बुखार था। गुनल पूछेगी तुम उसको यहाँ क्यों ले आई हो। वीरा वहाँ पहुँच जाती है। यहाँ कान आया था। वो लेडी वीरा को बताती है कि कान उस लड़की के साथ आधा घंटा अंदर रहा फिर चला गया। मैंने उस लड़की को फर्स्ट टाइम देखा है। वीरा बोलेगी तुम पता लगाओ यहाँ कौन रहता है। वीरा ड्राइवर को बोलेगी तुम ज़रा वेट करो मैं अभी आती हूँ। वो कॉल सुनते सुनते गुनल की माँ के पार्लर के सामने से गुजरती है। गुनल की अम्मी भी वीरा को शीशे से देख लेती है और भागती हुई बाहर तक उसको देखने आती है और कहती है ये यहाँ क्या कर रही है। वो बहुत हैरान होती है। इतनी देर में वीरा गाड़ी में बैठ के चली जाती है। फरहा गुनल को बताती है मैंने जिस आदमी की जान बचाई थी ये वो लोग हैं, ये करीम शाह का ट्रीटमेंट करवाएंगे। गुनल ताहिर से पूछेगी आपने अपना नाम नहीं बताया। फरहा जल्दी से ताहिर बोल देगी। गुनल ताहिर को बताएगी मैं फरहा को अपनी सिस्टर ही समझती हूँ। ताहिर फरहा से हाथ मिलाता है। फरहा जल्दी से बोलेगी गुनल बहुत अकेली थी, अब ये करीम के साथ रहती है। मैं सिर्फ गुनल पर ही यकीन करती हूँ इसलिए करीम के पास गुनल को ही छोड़ती हूँ। ताहिर जाने लगता है। फरहा भाग के जाती उससे पूछने कि बता के जाओ तुम अब क्या करोगे। ताहिर बोलेगा मैं अली गालिब से तुम्हारे बारे में बात करूँगा, अगर वो नहीं माने तो मैं कहूँगा कि फिर 2 लोगों को मारना पड़ेगा। फरहा बोलेगी तुम हमारे लिए अपनी जान को क्यों खतरे में डाल रहे। ऐसा कह के ताहिर वहाँ से चला जाएगा। गुनल और फरहा करीम के पास होते। करीम पूछेगा हम घर कब जाएंगे। फरहा बोलेगी कल सुबह जाएंगे। वो गुनल को बताते मुझे ताहिर ने बॉल गिफ्ट की है। फरहा गुनल को लेकर बाहर आ जाएगी। गुनल आबिद को देख के बोलेगी ये कैसे लोग हैं, ये हम पे नाराज़ क्यों हो रहे हैं। फरहा बोलेगी तुम घर जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स परेशान होंगे। गुनल जल्दी से अपने बाबा को कॉल करती और बताती मैंने आज रात करीम के साथ हॉस्पिटल में रुकना है। फरहा को याद आता उसने तो गुनल के बाबा के लिए मैसेज छोड़ा था कि मैं आई विटनेस हूँ। वो जल्दी से गुनल से बोलेगी घर चलो मुझे ज़रूरी काम है। औरहन घर आते ही मैसेज अभी सुनने ही लगता है कि पेरिहान आ जाएगी और पूछती है आज तुम जल्दी कैसे आ गए और कहाँ थे तुम। वो बोलेगा 10 साल से यहाँ होता हूँ वहीं था और तुम भी तो जल्दी आई हो। वो बोलेगी तुम्हारी महबूबा रशियन वीरा आई थी तुम्हारे स्टोर के पास, तुम आज तो सच बोलो। वो बोलेगा 25 साल हो गए इस बात को, अब मैंने 25 साल से नहीं देखा इसको, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, वो मैरिड है। पेरिहान बोलेगी तुम भी तो मैरिड हो फिर भी ये काम करते हो। वो बोलेगा तुमने जो समझना है समझती रहो। वो मुंह फुला के चली जाएगी। यास्मीन वीरा और बेद के साथ खाना खा रही होती। वीरा बोलती तुम अपनी मर्जी से कुछ बना लो मीट, अली जानवरों से प्यार करता है इसलिए मीट नहीं बनाते हम। फिर बेद से कान का पूछती है कि तुमको मालूम है कान आजकल क्या कर रहा।
बैद कहती पहले वो घूमता था, ड्रिंक करता था, बट इस बार उसकी कुछ समझ नहीं आ रही। इतनी देर में वहाँ ताहिर आ जाएगा। वीरा बोलेगी ताहिर देखो कौन आया है। ताहिर यास्मीन को देख के उसका हाल पूछेगा और बोलेगा मुझे अली गालिब से काम है कोई। जब वो अली गालिब के पास जाता है तो वहाँ बाकिर भी होता है। ताहिर उसको देख के कहता है ओ बाकिर भाई, तुमने अपने अंकल को नहीं बताया, तुम कैसे दुम दबा के भागे हो। बाकिर कहता मैं नहीं जानता था कि वो लोग हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। ताहिर बोलता है मैंने तुमको कहा था ना उन लोगों से मत उलझो। वो बाकिर को गाली देता। अली गालिब कहता बस बहुत हुआ, जाओ तुम बाकिर यहाँ से। और ताहिर से बोलेगा तुम बैठो, बताओ क्या कहना था तुमने। ताहिर बोलता नहीं। अली कहता तुमको जो काम करने के लिए दिया था तुमने नहीं किया ना। ताहिर बोलता है नहीं सर, अगर उसकी माँ को मार दिया तो उसका बेटा नहीं सरवाइव करेगा। अली बोलेगा तुम दिल से सोच रहे हो या उस बच्चे को देख के तुमको अपना बचपन याद आ गया है। ताहिर बोलेगा नहीं। ताहिर बोलेगा मैंने आपकी आज तक हर बात मानी है। अली गालिब बोलेगा तुम हमको अपनी फैमिली समझते हो, मेरे बेटे कान को अपना भाई समझते हो, अगर उस औरत ने ज़ुबान खोल दी तो। ताहिर जल्दी से बोलेगा नहीं खोलती वो, मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है। वो अली गालिब को अपना मोबाइल दिखाएगा जब फराह इलाज कर रही होती उनकी गैंग के आदमियों का। ताहिर बोलेगा ये सबूत है हमारे पास फराह के खिलाफ, अगर वो ज़ुबान खोलेगी तो वो जेल में जाएगी। अली गालिब ताहिर की बात मान लेगा। फराह गुनल के साथ उसके घर आती है और उसको कहती है अपने घर में ना करीम की बात करना और ना ही ताहिर का बताना किसी को। गुनल फराह को बोलती है मैं देख के आती हूँ बाबा को कि वो कहाँ हैं। वो किचन में आती है और अपने बाबा को कुकिंग करता देखती है। वो पूछती है मामा कहाँ हैं। औरहन बताता है मेरी उससे लड़ाई हो गई है, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। इतनी देर में फराह फ़ोन से रिकॉर्डिंग टेप निकाल के अपने बैग में डालती है तो पेरियान उसको देख लेती है। वो फराह को बोलती है क्या चोरी करके तुम बैग में डाला है। वो फराह से उसका बैग छीनती है कि दिखाओ क्या डाला है। फराह बोलती है कुछ नहीं। इतनी देर में गुनल और उसके बाबा आ जाते हैं। औरन कहता है 6 साल से फराह यहाँ रह रही है, उसने कोई नुकसान नहीं किया, तुम किसी और का गुस्सा इस पे क्यों निकाल रही हो। पेरियान गुस्से से वहाँ से चली जाएगी। गुनल और औरहन फराह से माफ़ी मांगते हैं लेकिन फराह वहाँ से जाने लगती है तो मेहमत आ जाता है। फराह को देख के कहता है अच्छा तो तुम यहाँ थी, अंदर चलो मैंने बात करनी है तुमसे। ताहिर जाने लगता है तो वीरा उसको रोक लेती है और उससे पूछती है क्या कोई बात है जो तुम लोग मुझे नहीं बता रहे या मुझे नहीं मालूम। अली काफ़ी टेंस लग रहा है। ताहिर बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वीरा ताहिर से बोलेगी कि यास्मीन प्यारी लड़की है, तुमसे बहुत प्यार भी करती है, तुम्हारा नहीं दिल करता कि तुम्हारी भी फैमिली हो। हम भी तुम्हारी फैमिली तो हैं मगर तुम्हारे बच्चे हों, तुम्हारा अपना खून। ताहिर कहता है मैंने अपनी लाइफ आप लोगों के लिए वक्फ कर दी है, आप लोग ही मेरी फैमिली हो, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं, मैं सारी लाइफ आपका एहसानमंद रहूँगा, आपने मुझे पाला है। लेकिन आज तक मुझे ये बात नहीं समझ आई, हज़ारों बच्चे थे, आपने बस मुझे ही क्यों चूज़ किया था। वीरा उसकी बात सुन के चुप हो जाती है।